हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर महाभारत बैच की जो मैथ की बुकलेट है उसका जो दूसरा चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ, उसमें जितने भी प्रश्न यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम के दिए गए हैं उन सभी को हम इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 1। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात करे जो 42, 63 और 81 से विभाज्य है। तो देखिए, लघुत्तम संख्या मतलब यहाँ पर एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, एलसीएम निकालने के दो तरीके हैं। आप दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं। पहले मैं आपको बेसिक तरीका बता देता हूँ जो आप आज तक का करते आए हैं। ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप इनको और फिर उसका आप ऐसे एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, दो से सबसे पहले हम दो से काटेंगे। दो से 21 बार कट जाएगा। 63 नहीं कटेगा दो से, और ना ही 81 कटेगा। फिर उसके बाद आपको फिर से तीन से यहाँ पर काटना होगा। तीन सते 21 और तीन दूनी 6, तीन कम तीन, और ये कट जाएगा आपका 27 बार। ठीक है, ऐसे आपको काटते जाना है, जब तक काटते जाना है जब तक कि आपका नीचे यहाँ पर एक न बच जाए। तो यहाँ पर 7 आएगा, और तीन से 21 कट जाएगा 7 बार, और तीन से 27 कट जाएगा 9 बार। उसके बाद फिर से इसको तीन से काटेंगे। फिर से यहाँ पर 7 ऐसे ही रहेगा, और ये 3 बार कट जाएगा। फिर एक बार फिर तीन से काटेंगे, ये एक बार आएगा, और ये 7 7। उसके बाद फिर यहाँ पर आप 7 से इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, सभी के नीचे यहाँ पर एक आ गया। आपको तब तक काटते रहना जब तक यहाँ पर नीचे एक ना आ जाए। तो अब आपको इन सभी की यहाँ पर आपस में गुना कर लेनी है। गुना करके जो भी आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इनके आपस में गुना करनी है। दो तिया 6, 6 18, 18 तिया 54, 54 की 3 में गुना 162, और 162 के साथ में गुना करेंगे। 7 दूनी 14, और 7 छंग 42, और 1 43, और 7 एकम 7, और 4 11। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1134। तो इस प्रश्न का जो एलसीएम आएगा वो आएगा यहाँ पर 1134। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। ये तो होगा आपका बेसिक तरीका। आप इस तरीके से एलसीएम को यहाँ पर ले सकते हैं। एक और तरीका भी यहाँ पर आप लगा सकते हैं। आपको जो भी संख्या दी गई है उनके यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर 42 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आपका 63 लिख लेता हूँ, और यहाँ पर आपका 81 लिख लेता हूँ। अब देखिए, 42 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6, और 6 सत्ते 42। ठीक है, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, ऐसे यहाँ पर 63 के हो जाएंगे। 3 9, और 9 सत्ते 63। ठीक है, ये आपके 63 के हो जाएंगे, और 81 के भी यहाँ पर हो जाएंगे। देखिए, 81 के सीधे सीधे जो हो जाएगा 3 की पावर 4 इसको कर दीजिए, क्योंकि इसमें और कोई संख्या नहीं है। सीधा 3 की पावर 4 करने पर 81 आता है। अब देखिए, यहाँ पर जो भी सब में कॉमन है उसकी यहाँ पर हमें सबसे बड़ी पावर लेनी है। पहले मैं इनको यहाँ पर आपको पावर में ही लिख देता हूँ। जैसे कि 2 की पावर 1, यहाँ पर गुने 3 की पावर 1, गुने 7 की पावर 1। अब इसको भी ले लीजिए, यहाँ पर 3 की पावर 2 हो जाएगा इन दोनों को मिला के, और यहाँ पर 7 की पावर 1 हो जाएगा। और ये जो 3 की पावर 4 है तो 3 की पावर 4 ही रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ से हमको कॉमन किस तरह लेना है। देखिए, जो भी संख्या सभी में कॉमन है उसको यहाँ पर लेने हैं हमें सबसे बड़ी पावर को। देखिए, जैसे कि यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, और 3 यहाँ पर भी है, यानी 3 जो है इन तीनों ही संख्याओं में कॉमन है। तो इसका मतलब अब हमें क्या करना है, जो सभी में कॉमन होता है उसकी सबसे बड़ी पावर यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 3 की पावर 4 को लिख लिया, गुना। उसके बाद देखते हैं 7, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो जिसकी जो उसके बाद देखेंगे जो सभी में कॉमन नहीं है। जैसे कि यहाँ पर दो, दो देखिए और किसी में कॉमन नहीं है, यानी इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो जो किसी भी संख्या में कॉमन नहीं होता है उसको भी यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, उसको भी यहाँ पर हमने लिख लिया। बाद यहाँ पर ये 7। अब देखिए, 7 यहाँ भी कॉमन है और यहाँ भी कॉमन है, इसलिए इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, अगर ये तीनों में होता जो भी बड़ी पावर होती उस बड़ी पावर को लिख लेते, या फिर इन दोनों में जो भी 7 की बड़ी पावर होती उसको यहाँ पर लिख लेते। कुल मिलाकर बात यह है, अगर यहाँ पर कोई भी संख्या तीनों में कॉमन है तो उसके सबसे बड़ी पावर लेनी है, और जो संख्या तीनों में कॉमन नहीं है उसको भी यहाँ पर लिखना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। अब इनके आपस में गुना कर लीजिए। ये 81 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 7 हो गया। ठीक है, अब 7 दूनी 14 हो जाएगा, और 14 एकम 14, और 14 अट्ठे 112, और एक 13। ठीक है, ये हो गया इसका एलसीएम। आप इस तरीके से भी इसके एलसीएम को निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 2। सबसे छोटी संख्या का पता लगाए जिसे 2/3,
3/5 और 6/10 भिन्नों में से किसी एक से विभाजित किए जाने पर हर बार भागफल के रूप में पूर्ण संख्या आती है। तो देखिए यहाँ पर छोटी संख्या पता लगाए, इसका मतलब यहाँ पर ये एलसीएम पूछ रहा है, लेकिन एलसीएम जो इस बार पूछ रहा है वो पूछ रहा है यहाँ पर आपका भिन्नों वाली संख्या का। तो जब भी भिन्नों वाली संख्या का यहाँ पर एलसीएम पूछे तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर एलसीएम पूछे तो अंशों का एलसीएम निकाल देना है और हरों का एचसीएफ निकाल देना है। और अगर यहाँ पर भिन्नों का एचसीएफ पूछे यानी कि भिन्नों का मैसय पूछे तो आपको अंशों का मैसय निकालना है और हरों का यहाँ पर लहसय निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा विपरीत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे एलसीएम पूछा गया है तो अंशों का यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। अंश क्या है यहाँ पर 2, 3 और 6, तो इनका एलसीएम आप देखिए क्या निकाल लेंगे, इनका एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा 6। ठीक है, 6 हो जाएगा ना। देखिए 2 से भी कटता है 6, 3 से भी कटता है 6 और 6 अपने आप में भी एक बार कटता है। ठीक है, ये सभी से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए अंशों का लहसय तो हमने यहाँ पर निकाल लिया 6। अब देखिए जो हर है, अब इन हरों का यहाँ पर एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को काट दे। अब देखिए 3 को और 5 को और 10 को, ऐसी कौन सी संख्या है जो इनको आपस में काट दे? तो आप कहेंगे कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो इनको आपस में काट सके, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही सबसे बड़ी वो संख्या होगी जो इन तीनों को आपस में काट सके। तो अंशों का एलसीएम यहाँ पर आपका 6 आ गया और हरों का एचसीएफ यहाँ पर 1 आ गया, और जिसके नीचे 1 होता है उसको आप ऐसे भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या आ जाएगा? 6। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, 0.9, 0.48 और 0.525 का मैसय ज्ञात। अब देखें यहाँ पर जब भी आपसे दशमलव में देकर मैसय पूछा जाए तो आपको क्या करना है, जब भी आपको दशमलव में संख्या दी हुई हो तो आपको उनको पहले भिन्नों में बदल लेना है। जैसे कि यहाँ पर 0.9 जो है इसको हम अगर भिन्न में बदलेंगे तो दशमलव के स्थान पर नीचे 1 लिखेंगे और जो भी दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं उसके लिए यहाँ पर 0 लगा देंगे, यानी अब ये संख्या बन गई आपकी 9/10। ठीक ऐसे ही यहाँ पर 0.48 है, इसको लिखेंगे और बटे में यहाँ पर दशमलव के जगह तो यहाँ पर नीचे 1 लिख देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उसकी यहाँ पर 0 लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर 0.525 ये भी दिया गया है। अब देखिए नीचे यहाँ पर 1 लिख के दशमलव के बाद जितने भी अंक दिए गए हैं उतने यहाँ पर 0 लगा देंगे। ठीक है, अब ये काम करने के बाद जब भी आपको दशमलव में संख्या दी रही उनको आपको भिन्न में बदलना है, और भिन्न में बदलने के बाद आपको इनका सरलतम मान निकालना है, यानी अगर ये किसी संख्या से आपस में कट रही है अंश और हर तो आपको उनको काट देना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए हम इसको 4 से काटेंगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर इसको काटेंगे, ये कट जाएगा आपका 25 दूनी 50, बच गए 2, 25 एकम 25 और ये कट जाएगा यहाँ पर 40 बार, 25 चौका 100। ठीक है, ये कट गया आपका 40 बार। एक बार फिर से इनको यहाँ पर लिख लेते हैं, 9/10 और 12/25 और यहाँ पर हो गया आपका 21/40। ठीक है, अब ये आपकी प्रॉपर भिन्न में ये संख्याएं बदल गई है। अब इनका लहसय निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। पिछले वीडियो में मैंने अभी आपको भिन्नों का लहसय और मैसय निकालने का तरीका बताया था, तो यहाँ पर इस बार भिन्नों का यहाँ पर मैसय हमको निकालना है क्योंकि प्रश्न में मैसय दिया गया है। तो जब भी आपको भिन्नों का मैसय निकालना हो तो अंशों का आपको मैसय निकालना है। ठीक है, ऊपर वाली संख्याओं का आपको मैसय निकालना है। तो ऊपर वाली संख्याओं का मैसय कैसे निकालेंगे, आप ऐसी संख्या देखिए जो इन तीनों को यहाँ पर काट सके, बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है। तो देखिए 3 जो है इनको यहाँ पर तीनों संख्याओं को काट देगा, 3 9 को भी काट देगा, 3 12 को भी काट देगा और 3 27 को भी काट देगा। इससे बड़ी संख्या यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी जो इन तीनों को यहाँ पर काट सके। तो मैसय यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मैसय हो जाएगा 3। ठीक है, अभी देखिए अंशों का यहाँ पर हमने मैसय निकाला, अब हरों का हमको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, लहसय निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इनका लहसय कैसे निकालेंगे, तो देखिए इनका लहसय आप अपनी बेसिक विधि से भी निकाल सकते हैं। मैं तो यहाँ पर सीधा तरीका लगाऊंगा, 2 पंजे 10, ठीक, और 5 की पावर 2 और फिर यहाँ पर हो गया 8 पंजे 40। ठीक है, अब देखिए ये 8 यहाँ पर ले लूँगा मैं और ये 2 तो इसी 8 में आ जाएगा और यहाँ पर ये 5 की पावर 2 ले लूँगा। ठीक है, ये 5 भी इसी में आ गया और ये 5 भी इसी में आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 25 और 25 अट्ठे कितना होता है 200। ठीक है, यानी इन दोनों के आपस में गुना करने पर कितना आएगा, 200 आ जाएगा। तो इस दी गई संख्या में जो हर है इन हरों का लहसय कितना आ गया, 200 आ गया। ठीक है, तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या आ जाएगा, 3/200। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, यदि x माइनस 2 व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के का एक गुणांक है तो k का मान यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके से द्विघात समीकरण में कोई सवाल दिया जाए और आपसे मैसा या लैसा पूछा जाए, तो जो यहाँ पर ये पहला व्यंजक दिया गया है, आपको इसको ऐसे लिखना है, x माइनस 2 बराबर ये 0 के होता है। ठीक है, अब आपको यहाँ से x का मान निकाल लेना है। x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है जो इधर में प्लस में जाकर हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो अब आपको ये जो व्यंजक दिया गया है, ये समीकरण दी गई है, इसको यहाँ पर लिख लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के बराबर 0। ठीक है, द्विघात समीकरण आपने पढ़ी होगी, इसका मान हमेशा 0 होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर x का मान हमको यहाँ पर रख देना है। x का मान हमने क्या निकाला, 2। अब देखिए, x की जगह हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 8, और ये x है, इसकी जगह यहाँ पर 2 रख देंगे, प्लस के बराबर 0। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 माइनस 8 दूनी 16 प्लस के बराबर 0। अब देखिए, 4 प्लस के है और 16 माइनस के है, तो यहाँ पर माइनस के 12 बच जाएंगे और प्लस के हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए, के का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, के बराबर ये माइनस का जो 12 है इधर आके प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो के का मान यहाँ पर क्या आ गया, 12 आ गया। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल इतना दिया गया है, 56,133। ठीक है, यदि इनमें से एक संख्या का 1/7 27 है तो दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके के सवाल दिए जाए तो आपको एक फॉर्मूला आपने सुना होगा या आपके याद होगा, नहीं होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेस है गुना मैस है बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये सुना होगा। तो देखिए, एलसीएम गुना एच सी एफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो इसको याद कर लीजिए, बहुत ही काम का फॉर्मूला है। अब देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का लेस है और मैस है का गुणनफल दिया गया है। ठीक है, यानी इसने हमको लेस है और मैस है अलग अलग न दे के इनकी गुणा पहले ही करके दे दी। अब देखिए, यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में भी लेस है की और मैस है की गुणा ही करनी होती है, तो क्यों ना हम यहाँ पर इन दोनों के स्थान पर ये पूरी संख्या उतार के रख दे। तो यहाँ पर रख देते हैं 56,133। ठीक है, अगर यहाँ पर हमें एलसीएम और एचसीएफ दिया रहता है तब भी हमें इनकी गुना ही करनी होती, लेकिन सवाल में इसने पहले ही हमको इन दोनों का गुणनफल दे दिया है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर हमको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करना है, तो हमको यहाँ पर देखिए पहली संख्या निकालनी है। कैसे निकालेंगे, इसने यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है एक संख्या, यानी पहली संख्या का 1/7 27 है, तो पहली संख्या आप x मान लीजिए, x का 1/7 बराबर कितना है, 27 दिया गया है। ठीक है, यही तो प्रश्न में बोला है ना। तो अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 27 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 7 नीचे भाग में है, उधर जाके गुना में हो जाएगा, तो 7 सती 49 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, ये आपका x का मान हो जाएगा 189। अब देखिए, x का मान यहाँ पर 189 आ गया, x को हमने क्या माना था, पहली संख्या, तो पहली संख्या ये क्या है, इसकी जगह हम यहाँ पर 189 रख देंगे और गुना दूसरी संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो जब अब यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करनी है तो ये 189 इधर गुना में है तो इधर ये आपका बटे में हो जाएगा, भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ पर काट पीट लीजिए, इसको 9 से काट के देख लीजिए, 9 से हम इसको काटेंगे, 9 6 54, बच गए 2, 9 दूनी 18, बच गए 3, 9 तिया 27, बच गए 6, उतार ले 3 का, 9 7 63। ठीक है, 9 से कट जाएगा 62 37 बार, और 9 से कट जाएगा 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो मैं यहाँ पर इस संख्या को ऐसे लिख, 62 37। ठीक है, 9 से काटने के बाद ऊपर आया 62 37 और नीचे आया 21। अब इसको फिर से काट लीजिए, इसको यहाँ पर आप 21 से ही काट लीजिए, 21 कम 21, 21 दूनी 42, ये 2 बार कटेगा, आगे 20 बच जाएंगे। ठीक है, आगे क्या बच जाएंगे, 20, फिर 3 का उतारेंगे, 21 9 189। ठीक है, ये 189 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर 14 बच जाएंगे। ठीक है, अब आगे उतार लेंगे 7 का, अब 21 सत्ते 147। ठीक है, ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 21 से इसको भाग देने पर क्या आएगा हमारा, 297 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये हमारी क्या आ गई, दूसरी संख्या। तो क्या प्रश्न का सही जवाब 297 हो जाएगा, जी नहीं, ये तो यहाँ पर आपकी दूसरी संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है सवाल में, देखिएगा,
दूसरी संख्या का 1/3 ज्ञात करें, यानी दूसरी संख्या का भी 1/3 यहाँ पर ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न में आगे और क्या पूछा है, दूसरी संख्या तो आपकी 297 ही होगी, लेकिन अब हमें इस 297 का 1/3 और ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका 1/3 कैसे करेंगे, 1/3, इसको 3 से भाग दे देंगे, तो 3 नम 27, आगे बच गए 2, फिर उतार ले 7 का, फिर 3 नम 27। ठीक है, तो यहाँ पर 297 का 1/3 कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 99 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 6, दो संख्याओं का योग 36 और उनका लसाअ और मसाअ क्रमशः 3 और 105 है। 3 105, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए था मसाअ और यहाँ पर आना चाहिए था लसाअ। ठीक है, तभी तो एक क्रम से होगा ना, क्योंकि क्रम से बोला गया है। तो मसाअ यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा और लसाअ यहाँ पर आपका 105 हो जाएगा। तो वे जो संख्याएं है उन संख्याओं के वही तो क्रमों का योग यहाँ पर हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर हमें संख्याएं ज्ञात करनी होगी। तो संख्याएं ज्ञात करने के लिए आपको एक मैं यहाँ पर कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट है आपका, अगर एलसीएम को, ठीक है, अगर एलसीएम को आप एचसीएफ से विभाजित करते हैं, एलसीएम को आप एचसीएफ से विभाजित करते हैं, तो जो मान आएगा वो मान उन संख्याओं के गुणनफल का अनुपातिक मान होता है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एलसीएम कितना है 105 और इसको हम एचसीएफ से भाग देंगे यानी 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर भागफल क्या आएगा आपका 35 आएगा। ठीक है, अब जो ये 35 है इसके दो ऐसे टुकड़े कर लीजिए जो अभाज्य गुणनखंड हो, जैसे कि 5 और 7। ठीक है, अब ये देखिए ये जो गुणनफल आया है ये उन संख्याओं के अनुपात का गुणनफल होता है। जैसे कि ये संख्याओं का अनुपात आएगा, ये 5 और ये 7, यानी एक संख्या यहाँ पर आपकी 5 के अनुपात में होगी और एक संख्या यहाँ पर आपकी 7 के अनुपात में होगी। ठीक है, ये बात तो आपके दिमाग में आ गई होगी। एक और कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो जो भी ये अनुपातिक मान आता है, जैसे कि 5 आया 7 आया, अगर इस अनुपातिक मान में आप मैं से की गुणा करते हैं तो वो संख्या निकल के आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे अनुपातिक मान 5 और 7 है, अगर हम इनमें मैं से की गुणा करते हैं, मैं से क्या है हमारा 3, तो देखिए 5 में हम मैं से की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15, एक संख्या हमारी क्या आ गई 15। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर दूसरा गुणनफल क्या दिया गया है अनुपात का 7, और इसमें हम यहाँ पर मैं से की गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 21। ठीक है, यानी हमारी दोनों संख्या जो इस प्रश्न में यूज हुई है वे हमने यहाँ पर निकाल ली, एक है 15 और एक है 21। अब इन संख्याओं के व्युत्क्रम क्रम का योग हमको यहाँ पर निकालना है। जैसे कि 15 है तो इसका व्युत्क्रम क्रम क्या हो जाएगा 1/15। ठीक है, व्युत्क्रम क्रम मतलब उल्टा, इसका योग करना है हमें 21 के व्युत्क्रम से। अब 21 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/21। ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पर व्युत्क्रम हो गई, अब इनके व्युत्क्रमों का योग करना है। तो बेसिकली अब इनको यहाँ पर जोड़ देना है। जोड़ेंगे कैसे, नीचे का एलसीएम ले लीजिए, नीचे का एलसीएम यहाँ पर 105 आ जाएगा आपका। ठीक है, 15 से इसको 105 को भाग देंगे, 15 सत्ते 105 और उस 7 के यहाँ पर 1 में गुना कर देंगे, 7 एकम 7, फिर यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस लगा देंगे। 21 से हम यहाँ पर 105 को भाग देंगे, 21 पंजे 105 और जो 5 आया है उसके यहाँ पर इस अंश में गुना कर देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, ये होगा। अब इनको जोड़कर लिख दीजिए 7 5 12/105। ठीक है, अब इनको और सरलतम रूप में लिख सकते हैं आप, इनको और भी काट लीजिए। जैसे कि हम इसको 3 से विभाजित कर लेंगे तो 3 से ये कट जाएगा 4 बार और 3 से ये कट जाएगा 3 3 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसका सरलतम रूप आ गया, यानी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका हो गया 4/35। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सवाल है एचसीएफ और एलसीएम के, इनके हैंड रिटिन नोट्स यानी हाथ के द्वारा लिखे गए सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाइएगा और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप उसके सॉल्यूशनों को फिर से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, दो संख्याओं का लसाअ उनके मसाअ का 44 गुना है, लसाअ और मसाअ का योग 1125 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, अब देखिए दो संख्याओं का लसाअ उनके मसाअ का 44 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मसाअ मान लीजिए आप 1 मान लीजिए। ठीक है,
मैसा को आप कितना मानेंगे, 1 मान लीजिए, ठीक है। हमने मैसा को यहाँ पर 1 मान लीजिए और इसके नीचे लिख दिया। और जो लैसा है वो इस मैसा का 44 गुना है, तो 1 का 44 गुना कितना हो जाएगा, 44 ही हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम हमारा 44 हो गया और एचसीएफ हमारा 1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिए क्या कहा गया है, लैसा और मैसा का योग यहाँ पर 1125 दिया गया है। तो देखिए एलसीएम इधर मैं लिख लेता हूँ, एलसीएम प्लस एच सी एफ, एलसीएम और एचसीएफ का योग यहाँ पर कितना दिया है, 1125। अब हमारे प्रश्नानुसार यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दिया गया है, तो देखिए एलसीएम यहाँ पर 44 है और एचसीएफ यहाँ पर 1 है। अगर इन दोनों को जोड़े तो कितना आ जाएगा, 45। तो प्रश्न के अनुसार तो एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है यहाँ पर, 1125, और हमारे अनुसार जो है जिस तरह हम सवाल को हल कर रहे हैं यहाँ पर हो जाएगा 45, ठीक है। 44 और 1 45 है ना, इनको यहाँ पर जोड़ के निकाल लिया। अब इसको यहाँ पर भाग दीजिएगा, 45 से ये कट जाएगा पूरा 25 बार, ठीक है, 25 बार ये कट जाएगा। अब जब ये 25 बार कटा है, इस 25 की गुना यहाँ पर 1 में करेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। 25 की गुना 1 में करी तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 25। और एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 44 की गुना यहाँ पर 25 में करेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1100 आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखिए इसी फॉर्मूले में हमको ये संख्याएं पुट करनी है। एचसीएफ हमारा कितना आया, देखिए ये एचसीएफ है और ये एलसीएम है, ठीक है। अब देखिए लैसा गुना मैसा, इसी वाले फॉर्मूले से इसको हल करते हैं। लैसा हमारा कितना आया, 1100, और मैसा कितना आया, 25, बराबर, और पहली संख्या यहाँ पर प्रश्न में दी गई है 25, तो यहाँ पर इसको 25 लिख लीजिए, और दूसरी संख्या हमको यहाँ पर प्रश्न में बतानी है। अब देखिए इस 25 से ये 25 चला जाएगा और दूसरी संख्या आपकी आ जाएगी 1100, ठीक है। दूसरी संख्या आपकी क्या आ गई, 1100। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। मान लीजिए x सबसे छोटी संख्या है जिसमें जब 2000 जोड़ा जाता है तब नई संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाजित हो जाती है। x के अंकों का योग हमको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर x जो है वो सबसे छोटी संख्या है और इस x में 2000 जोड़ने पर इन संख्याओं से ये पूरी संख्या विभाजित होती है। मान लीजिए ये x है और इस x में हमको 2000 जोड़ने पर, ये 2000 जोड़ने पर अब ये पूरी संख्या पूर्व बन गई। अब ये पूरी संख्या किससे विभाजित होगी, 12 से, 16 से, 18 से, 21 से। तो क्या हम इनको अलग अलग विभाजित करेंगे, जी नहीं, हम क्या करेंगे, इन सभी का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अगर ये अलग अलग इनसे विभाजित होती है तो इनके एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो 12, 16, 18 और 21 का यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए, 12, 16, 18 और 21, ठीक है, इनका एलसीएम यहाँ पर ले लीजिए। तो इनका एलसीएम यहाँ पर आप ऐसे निकाल लीजिएगा, तो इनका एलसीएम यहाँ पर 16 गुने 9 गुना 7, तो 9 सत्ते 63 गुने 16, 16 थी 48, 16 छिक्कम 96 और 4 100। तो इसका एलसीएम यहाँ पर 1008 आ गया। यानी ये जो संख्या दी गई है x प्लस 2000, ये पूरी पूरी विभाजित किससे होगी, 1008 से विभाजित होगी। तो चलिए इसको 1008 से हम विभाजित करते हैं। तो देखिए 1008 ही कम 1008, तो ये तो यहाँ पर 2000 से कम है, तो 1008 दूनी 2016 यहाँ पर हम चला लेंगे। तो देखिए 1008 दूनी 2016 बैठता है, ठीक है। इसके अगर हम 2 में गुना करेंगे तो 2016 बैठता है, ठीक है। यानी अगर ये ऊपर की संख्या जो है ये 2016 होती तो ये 1008 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती, ठीक है ना भाई। अगर ये पूरी की पूरी संख्या 2016 होती तो 1008 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती ना, 2 बार विभाजित हो जाती। लेकिन ये यहाँ पर 2016 नहीं है, यहाँ पर x का मान हमको पता ही नहीं है। लेकिन हमको इतना तो पता है x में यहाँ पर 2000 जोड़े हैं, तो क्यों ना हम इस पूरी संख्या को 2016 ही मान लें और इसमें से इस 2000 को यहाँ पर माइनस कर दें, ठीक है। जब इस 2000 को इसमें से माइनस करेंगे तो संख्या कितनी बच जाएगी, 16 बच जाएगी। यानी ये जो x का मान है ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। और हमें यहाँ पर इस x का ही मान ज्ञात करना था, यानी x के अंकों का योग ज्ञात करना था। x के अंक कितने हैं, 1 और 6 हैं, 1 और 6 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 7, x के अंकों का मान कितना हो जाएगा 7। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 9। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्रम से 2, 3, 4, 5
बचता है, परंतु वह 7 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ये एक कंडीशन और इसमें एक्स्ट्रा दे दी। तो देखिए, जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिखा जाए छोटी से छोटी संख्या, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा, छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपसे एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर ये इसमें शुरू में 3 दिया गया है और शेषफल में 2 दिया गया है। दोनों का अंतर कितना है मैं यहाँ पर लिख ही देता हूँ, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इनसे विभाजित करना है और शेषफल क्या बचता है, शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा और 5 बचेगा। अब देखिए, जब भी आपको इस तरह की कंडीशन मिले तो हमेशा आप देखिएगा इनका जो अंतर होगा वो बिल्कुल समान होगा। जैसे 3 में से 2 जाकर कितना बचेगा, 1, 4 में से 3 गया यहाँ पर 1, 5 में से 4 गया यहाँ पर 1, 6 में से 5 गया 1। यानी इनका जो अंतर होगा वो हमेशा कॉमन संख्या आएगा, सभी में समान अंतर आएगा। ठीक है, ये इसका समान अंतर कितना हो गया, 1 हो गया। तो अब हमको क्या करना है, हमको इस 3, 4, 5, 6 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3, 4, 5 और 6, इनका एलसीएम यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, आप एलसीएम निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो जब इनका एलसीएम यहाँ पर 60 हो जाएगा तो एलसीएम निकालने के बाद जो ये समान अंतर होता है हमको इसमें से ये 1 माइनस करना होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब यहाँ पर 59 हो जाता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, 59 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, ना तो यहाँ पर 59 है और ना यहाँ पर 2 ही अंकों की कोई संख्या, यानी इसके आसपास तो यहाँ पर जवाब बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको अपने माइंड को एक्टिव करना है और यहाँ पर ध्यान देना है, दी गई संख्या उस एलसीएम से भी विभाजित हो जाती है और उस एलसीएम के गुणनखंड से भी विभाजित हो जाती है। तो इस एलसीएम का यानी इस 60 का गुणनखंड दूसरा क्या हो सकता है, इसका गुणनखंड यहाँ पर 60 और 60 120, यानी कि 60 दूनी 120 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने आपको क्या कहा था, एलसीएम निकालते ही आपको बाद में ये समान अंतर घटाना होगा। तो इस 120 में से अब इसको 1 को घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 119। 119 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में एक कंडीशन और दी गई थी, ये संख्या जो है पूरी 7 से विभाजित होनी चाहिए थी। तो देखिए इस 119 को 7 से विभाजित करके देखिएगा, 7 एकम 7, आगे बच गए 4 और 7 7 49। ठीक है, तो यहाँ पर ये 17 बार पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, यानी ये कंडीशन भी यहाँ पर पूरी हो गई। वही बात करें यहाँ पर जो हमने 60 पहले इसका आंसर बताया था, तो ये यहाँ पर एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरा तरीका आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, हमने बाद में जो कंडीशन दी गई थी कि 7 से पूरी तरह विभाजित होनी चाहिए थी, लेकिन ये 60 जो है 7 से विभाजित नहीं होता, इसलिए प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपकी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा प्रश्न नंबर 10। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 18, 25, 32 को विभाजित करने पर क्रमशः 2, 1 और 0 शेषफल बचता है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर पूछा है, यानी कि में से निकालने की बात कर रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को तो आप बड़ी आसानी से ऑप्शन से ही हल कर सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर हमने ऑप्शन नंबर ए मान ली 12। तो देखिए 12 से जब इस 18 को भाग देंगे तो 12 कम 12, शेषफल कितना बचा, 6 बचा। लेकिन बचना कितना चाहिए था, 2 बचना चाहिए था प्रश्न के अनुसार। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगली संख्या यहाँ पर बड़ी से बड़ी ले लेंगे 16। अब देखिए इस 16 से इस 18 को भाग देंगे, 16 एकम 16, तो शेषफल तो यहाँ पर 2 बचेगा। पहली बार तो 2 बचेगा, ये कंडीशन तो फिट बैठ गई। अब इस 16 से ही इस 25 को भी भाग देना है और यहाँ पर शेषफल हमको 1 बचाना है। तो 16 से के 25 को भाग देने पर 16 एकम 16 और 16 दूनी 32 ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर एक शेषफल नहीं बचेगा, यानी ये एक शेषफल यहाँ पर नहीं बचेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं होगा। अगली संख्या यहाँ पर हमें सबसे बड़ी ले लेनी है 8। अब इस 8 से इस 18 को भाग देंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। पहली कंडीशन फिट बैठ गई। फिर इस 8 से इस 25 को भाग देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, आगे शेषफल कितना बचा, 1 बचेगा। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन भी फिल हो गई। देखिए दूसरी 25 को भाग देने पर शेषफल 1 बचना चाहिए था, तो 1 बच गया। अब यहाँ पर इस 8 से इस 32 को भाग देंगे। अब इस 32 को जब 8 से भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 8 चौक 32। ठीक है, यानी शेषफल यहाँ पर शून्य बचा, कुछ नहीं बचा। तो तीसरी कंडीशन भी यहाँ पर फुलफिल हो गई है। तीसरी कंडीशन में कहा गया था कि शेषफल शून्य बचना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। 8 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 1 और 0 बचता है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 11।
5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 3, 5, 8, 12 से विभाजित करने पर शेषफल हर बार 2 बचे। ठीक है, इस 2 का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे पूछे तो सबसे पहले आपको 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ही लिख लेनी है। तो जब भी आपको कितने भी अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले, जितने भी अंकों की बोले उतने ही 9 के लिख लेने हैं। तो मैं यहाँ पर 9 के 5 बार लिख लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब देखिए इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमको भाग देना होगा। किससे भाग देना होगा? ये जो संख्याएं दी गई है 3, 5, 8, 12, इनके एलसीएम से इसको भाग देना होगा। तो देखिए 3, 5, 8 और 12 इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इनका एलसीएम यहाँ पर आप ले देखिए 8 पंजे 40 या 120। ठीक है, तो इनका एलसीएम यहाँ पर 120 हो जाएगा। अब इस 120 से यानी इस एलसीएम से हमको इस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग देना है। तो देखिए 12 अट्ठी 96, इसकी 8 बार इसका पहाड़ा पड़ेंगे। तो 12 अट्ठी 96, देखिए 8 जीरो 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 120 अट्ठे 960 हो जाएगा। अब देखिए 9 यहाँ पर बच जाएगा और 9 में से 3 6 जाके 3 बच जाएंगे। ठीक है, अब अगला 9 का यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है, अब देखिए 120 तिया यहाँ पर पढ़ लीजिए पहाड़ा। 120 तिया कितने होते हैं? 12 तिया 36, यानी कि 360 हो जाएगा। 120 तिया 360। फिर से यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर 9 बचेगा और 9 में से 6 जाके 3 बचेगा। फिर अगला यहाँ पर नंबर उतार लेंगे 9 का। ठीक है, अब फिर से यहाँ पर 120 तिया पहाड़ा पढ़ेंगे। 120 तिया 360 हो जाएगा। 120 दिया 360। शेष यहाँ पर कितना बच गया? 9, और 9 में से 6 जाके 3 बच गए। यानी ये 39 जो है यहाँ पर फालतू आए हैं। अगर ये 39 नहीं होते तो पूरी की पूरी संख्या यहाँ पर विभाजित हो जाती। कौन सी? देखिए जैसे कि ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है ना, ये। अब इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में से ये 39 घटा दीजिए। ठीक है, ये 39 घटा दिया हमने यहाँ पर। अब 9 में से 9 गया 0, और 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पर 9 बचा, फिर 9 बचा और फिर 9 बचा। यानी ये वो आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 3, 5, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है, या फिर इनके एलसीएम 120 से भी ये पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें सवाल में क्या पूछा है? हर बार यहाँ पर शेषफल 2 बचाना चाहिए। तो देखिए जब इन तीनों चारों संख्याओं से 3, 5, 8, 12 से ये पूरी पूरी संख्या विभाजित हो जाती है, तो अगर हमको यहाँ पर 2 शेषफल बचाना है तो क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है, हम इसमें 2 ऐड कर देंगे, 2 जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये देखिए 2, 6, 9, 9 और 9, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी वह संख्या हो गई जिसे 3, 5, 8 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है। ठीक है, तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 12। एक व्यापारी के पास 3 प्रकार के तेल क्रमशः 403, 434 और 465 लीटर है। यदि वह इनको समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहता है तो टिनों की कम से कम संख्या क्या होगी? तो देखिए यहाँ पर आपको इस प्रश्न में एचसीएफ निकालना होगा, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर दी गई है, यही इसकी पहचान होती है। तो देखिए 403, इनको यहाँ पर लिख लीजिए 403, और फिर यहाँ पर 434, और फिर यहाँ पर है आपका 465। ठीक है, अब इनके अंतर भी आप लेकर इनका एचसीएफ निकाल सकते हैं, या फिर आप एचसीएफ वाला तरीका लगा के भी इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो सबसे बेहतर है यहाँ पर आप इनका अंतर ले लीजिए। अंतर यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा? इसका अंतर हो जाएगा यहाँ पर 31 का। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा? 31 का। अब यहाँ पर इसका अंतर ले लीजिए, इसका अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा? इनका अंतर भी यहाँ पर 31 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसका भी अंतर ले लीजिए, तो इन दोनों का यहाँ पर अंतर हो जाएगा 62। ठीक है, तो 31 यहाँ पर देखिए इसको भी पूरी तरह विभाजित कर देगी, इसको भी कर देगी, इसको भी कर देगी। तो इसका मैस है कितना आ जाएगा? इसका मैस है यहाँ पर आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे मैस है नहीं पूछा है। पूछा क्या है कि समान धारिता वाले टिनों में अलग अलग भरना चाहे तो तेल को, तो टीन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर देखिए प्रश्न को ध्यान है, टिनों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो टिनों की संख्या यहाँ पर कैसे निकालेंगे? तो देखिए पहली जो लीटर में संख्या दी गई है 403, इसको यहाँ पर 31 से भाग दे लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी संख्या दी गई है यहाँ पर 434, 434, इसको भी यहाँ पर 31 से भाग दे लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरी संख्या दी गई है 465, इसको भी यहाँ पर 31 से भाग दे लेंगे, यानी मैसे से भाग दे लेंगे। अब देखिए
इसको यहाँ पर 31 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 13, ठीक है। ये 13 बार पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। अब 31 से इसको विभाजित कर देंगे, ये पूरा 14 बार विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कितनी बार? 14 बार विभाजित हो जाएगा। और ये जो 31 से 465 को भाग देंगे, ये पूरा 15 बार यहाँ पर आपका विभाजित हो जाएगा। ये आपकी तीनों की कम से कम संख्या हो गई। इनको यहाँ पर जोड़ दीजिए तो देखिए 13, 14 और 15, इन तीनों का जोड़ यहाँ पर कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा, ठीक है। यानी तीनों की कम से कम संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 42 हो जाएगी। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 13। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद जलती, यदि वे 8:20 में एक साथ बदले तो पुनः एक साथ वे कितने बजे बदलेगी? तो जब भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, ये जो सेकंड दी गई है जैसे कि 48 सेकंड, ठीक है, उसके बाद 72 सेकंड, उसके बाद 108 सेकंड, ये जितनी सेकंड दी हुई होती है इनका आपको लसाअ निकाल लेना होता है, ठीक है। तो इनका लसाअ आप अपने तरीके से निकाल लीजिएगा। मैं यहाँ पर निकालता हूँ 16 तिया 48, 8 नम 72, 27 चौके 108, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसमें से ले लेंगे 16 और यहाँ से कुछ नहीं लेंगे क्योंकि 8 यहाँ पर 16 में आ गया और 9 यहाँ पर 27 में आ जाएगा। यहाँ से ले लिया हमने 27 और ये 4 भी यहाँ पर इस 16 में आ गया। अब इनकी दोनों के यहाँ पर गुणा कर लीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो 16 सत्ते 112, कैरी लग गए यहाँ पर 11 और 16 दूनी 32 और 11 43, ठीक है। 432 जो है यहाँ पर इसका एलसीएम आ गया। अब देखिए ये जो एलसीएम आया है 432, ये सेकंड में आया है, ठीक है। 432 कितनी है? सेकंड है। अब इनको यहाँ पर मिनट में बदलना है। तो देखिए 432 जब हम इसको मिनट में बदलेंगे तो इसको 60 से भाग दे लेंगे क्योंकि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड का होता है, तो इसलिए हम इसको 60 से भाग दे लेंगे। अब देखिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 अठे 32 और 4 से कट जाएगा ये 15 बार। फिर से इसको काट लेंगे 3 से, 3 तिया 9 और यहाँ पर बच जाएगा 3 छंग 18 और 3 पंजे 15, 5 से कट जाएगा 5 सत्ते 35, आगे कितना बच गया? 1/5, यानी कि 7 मिनट 1/5 मिनट। अब देखिए ये जो 1/5 मिनट है इसको सेकंड में बदल लीजिए। सेकंड में बदलने के लिए किस कहाँ से गुना करेंगे? 60 से गुना करेंगे। तो 5 से 60 कट जाएगा 12 बार, तो यानी कि यहाँ पर 7 मिनट 12 सेकंड। तो इससे पहले कब में घंटियाँ एक साथ आपस में बजी थी? तो 8:20 में पहले एक साथ बजी थी। 8:20 0 सेकंड में पहले एक साथ बजी थी। और अब फिर से वे एक साथ कब बजेगी? अब फिर से वे एक साथ बज जाएगी। आप इसमें ये 7 मिनट और 12 सेकंड जोड़ दीजिए। अब फिर से जब ये एक साथ बजेगी तो बजेंगी 12 और यहाँ पर हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 8, यानी कि 8:27 12 सेकंड में फिर से वे एक बार बजेगी। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8, 27, 12। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 14। 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी बिंदु से एक साथ दौड़ना शुरू करें तो कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर पुनः लौटेंगे? तो देखिए यहाँ पर तो बिल्कुल बेसिक सा आपको सिंपल से इसका मैसा निकाल देना है, ठीक है। तो मैसा कैसे निकालेंगे? देखिए 30 का, 40 का, 50 का और 60 का, इनका यहाँ पर हमको मैसा निकाल देना है। तो देखिए ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देख लीजिए जो इन चारों संख्याओं को काटती है। तो इन चारों संख्याओं को यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या क्या काटती है? 10 काट देगी, ठीक है। 10 देके 30 को भी काट देगी, 40 को भी, 50 को भी, 60 को भी। तो मैसा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10। और मैसा ही प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 मिनट बाद, ठीक है। 10 मिनट बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिल लेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न नंबर 15। 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई की कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भी भाग बर्बाद न हो? तो देखिए 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े, तो फिर से यहाँ पर हमको इनका मैसा ही निकाल लेना है, ठीक है। 100 का और 80 का मैसा यहाँ पर निकाल लेना है। तो दोनों को सबसे बड़ी संख्या ऐसी कौन सी है जो इनको काट ले? तो ऑप्शन से ही ले लीजिए। सबसे बड़ी संख्या पहले ऑप्शन में देखो क्या है? 30 है। तो क्या 30 100 को काट देगी और 80 को काट देगी? जी नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फिर इससे छोटी देख लीजिए, 20 देख लीजिए।
20 से क्या 100 कट जाएगा? जी हाँ, 20 से 100 कट जाएगा 5 बार, और 20 से 80 भी कट जाएगा 4 बार। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पर 20 है। तो प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 16। एक वनपाल 84 नीम और 126 बतूल के पेड़ और 168 बरगद के पेड़ों को समान पंक्तियों में पेड़ों की संख्या के संदर्भ में लगाना चाहता है। वह पेड़ों की अलग अलग पंक्तियां बनाना चाहता है और एक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के पेड़ लगाना चाहता है। तो पंक्तियों की आवश्यक न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पंक्तियों की यहाँ पर संख्या ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो देखिए 84, 84 और 126 और ये हो गया 168। ठीक है, इनका यहाँ पर हमको में से निकाल लेना है। तो देखिए इनके यहाँ पर गुणनखंड करेंगे। इसका जगह 4 तिया 12 सत्ते 84। अब इसका यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। 2 गुना 7 गुना 9, और इस 168 के भी यहाँ पर गुणनखंड कर लीजिए। 3 गुना 7 गुना 8। ठीक है, ये इनके गुणनखंड हो गए। तो देखिए में से निकालने के लिए हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है जो सभी में यहाँ पर कॉमन है। तो देखिए सभी में कॉमन क्या है? सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, 2 की पावर 2 होता है ना 4, इसमें भी 2 है, और इसमें इसमें यहाँ पर 8 में भी 2 छिपा हुआ है, तो हम यहाँ पर ले लेंगे 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 3, 3 यहाँ पर भी है और 3 इसमें भी छुपा हुआ है और 3 यहाँ पर भी है, तो उसके बाद हमने ले लिया 3। उसके बाद देखिए 7, 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, फिर हमने ले लिया 7। तो एचसीएफ यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का क्या आ जाएगा? 7 या 21 दूनी 42। ठीक है, तो कितना में से आ गया? 42 यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का में से आ गया। अब देखिए हमें पंक्तियों की यहाँ पर न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम इस 84 को 42 से भाग देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 126, इस 126 को 42 से भाग देंगे। फिर उसके बाद 168, 168 को यहाँ पर 42 से भाग देंगे, तभी तो हम यहाँ पर पंक्तियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना। तो 42 से कट जाएगा 2 बार, 42 से कट जाएगा ये 3 बार, और 42 से कट जाएगा ये 4 बार। तो इन तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, यही आपकी पंक्तियों की न्यूनतम संख्या हो जाएगी। 4 और 3 7 और 2 9, यानी कि तीनों को जोड़कर कितना आया? 9 आया। तो प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।